अच्छा, तो ये मुझे जानबूझ के प्रोवोक कर रहा है। उसे पता है कि मुझे रेड सूट बिल्कुल पसंद नहीं है। आई लव ब्लैक एंड हेट रेड। Congratulations to PK Designs and the entire team। और आप सभी के इस सेलिब्रेशन को और भी ज्यादा धमाकेदार बनाने के लिए हमारे पास है एक सरप्राइज। आज हम यहाँ पर एक गेम खेलेंगे जिसमें 2 सवाल पूछे जाएंगे और जो भी उन सवालों का सबसे एंटरटेनिंग जवाब देगा उसे हमारे इस प्रीमियम क्लब का 1 मंथ का फ्री मेंबरशिप मिलेगी, वो भी हमारी तरफ से गिफ्ट। तो हो जाइए तैयार, आप में से कोई भी हो सकता है वो लकी पर्सन। तो शुरुआत करते हैं आप। हाँ, आपसे शुरुआत करते हैं। अरे जाना, फ्री पास का सवाल है, जा। आपका पहला सवाल, क्या कभी आपने किसी से प्यार किया, और ऐसा प्यार जिसे आप चाहकर भी भुला ना पा रहे हो? अनफॉर्चुनेटली हाँ, और वो लड़की मेरे बेस्ट फ्रेंड की बहन है। सच्चा प्यार क्या होता है ये मैंने तब जाना जब मैंने उसे पहली बार देखा। लेकिन ये प्यार अनफॉरगेटेबल क्यों है? मतलब ऐसी क्या खास बात थी इसमें? क्योंकि ये प्यार एक तरफा था। इतने सालों में मैंने उसे न जाने कितनी बार प्रपोज किया, एंड गेस व्हाट, उसने हर बार मना कर दी। जितने लेटर्स मैंने उसके लिए लिखे, जितने गिफ्ट उसको मैंने दिए, और जितनी भी मेमोरीज उसके साथ हैं मेरी, अगर उन्हें इकट्ठा करूं तो शायद एक रोमांटिक नॉवल या पूरा का पूरा प्रेम ग्रंथ बन जाएगा। उसके बावजूद उसके दिल में मेरे लिए थोड़ी भी जगह नहीं। सर आपसे एक बात पूछूं, आपके दिल में इतना दर्द होने के बावजूद आप इतनी गहरी बातें इतनी आसानी से मुस्कुराकर कह दे रहे हैं, ऐसा कैसे? तबाही के मंजर में भी हंसते हैं, सोच इश्क ने किस कदर तबाह किया है हमें। क्या बात। वाह, कितनी अनलकी लड़की होगी जिसने इसका प्यार ठुकरा दिया होगा। उसे अनलकी नहीं, बेवकूफ कहते हैं। मुझे कोई इतना प्यार करता है मैं तो अपने गले से लगा के रखती। आर्यन, तुम वरी, मुझे इसके लिए कुछ फील नहीं होता। ये बस एक वन साइडेड सरफिरा आशिक है। आपके पहले जवाब से मिलता हुआ दूसरा सवाल, आखिर उस लड़की का नाम क्या है और क्या आप उसे फोन कर सकते हैं? क्या पता हम सब मिलकर आपकी मदद कर सके उसका दिल जीतने में। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। और रही बात उसके नाम की, तो उसका नाम प्रीति कपूर। वाह, प्रीति कपूर, सुना दोस्तों आप सबने, उसका नाम है प्रीति कपूर। तो प्रीति कपूर को कॉल किया जाए सर। आखिर वो है कहाँ? वो यही है। सो मिस प्रीति कपूर, आपने इस सच्चे आशिक का दिल इतनी बेरहमी से क्यों तोड़ा? आप बताना चाहेंगे हमें? क्यों? तुम अपने आप को समझते क्या हो? ये जो तुम्हारा एक तरफा प्यार है ना, ये मेरे लिए हमेशा से सिर्फ एक इरिटेशन था। तुम्हें समझ नहीं आता क्या कि मैंने तुम्हें लाइफ में कभी पसंद नहीं किया, न पहले ना अब ना कभी। लेकिन तुम होगे मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। कभी हॉस्पिटल का बहाना, कभी सब कुछ भूल जाने का बहाना, बस बहाने बना बना के इरिटेट करने आ जाते हो मेरी लाइफ में। और ये पब्लिक ड्रामा, ये मुझे इम्प्रेस नहीं करता। तुम्हारी लव लेटर्स, गिफ्ट्स, ये सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। जीरो है मेरे लिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ZERO, जीरो। तुम जितना जल्दी ये समझ लोगे तुम्हारे लिए बेटर। मैं सिर्फ आर्यन से प्यार करती हूँ और तुम जैसे लूजर के लिए मेरे लाइफ में कोई जगह नहीं है। चलो आर्यन। समझ ही नहीं आ रहा क्या करना चाह रहा है। प्रीति, तुम सबके सामने मेरे दोस्त से ऐसे बात नहीं कर सकती हो। तेरा दोस्त है इसलिए अब तक बाहर घूम रहा है, वरना कब का हरासमेंट केस में ना उसे अंदर करवा चुकी होती। भगवान करे जो दर्द वो भूल चुका है वो दर्द तुम्हें मिले और तुम चाहकर भी ना भूल पाओ। रोहित प्लीज उसे अच्छे से समझा दे। मैं आर्यन से प्यार करती हूँ और इसी से शादी करूंगी। और अगर अब भी वो नहीं माना ना, तो मेरे साथ तो क्या किसी और के साथ भी रहने लायक नहीं बचे। जेल में सड़ेगा। And I mean it। चलो आर्यन।
एक फेवर चाहिए था, कल ऑफिस में मिलते हैं। मैं तेरे बिन जीना सीख लूंगा कभी अक्सर, पर एक बात कभी तो समझ जा जरा, तू ना मेरी थी पर मैं तेरा ही रहा। दवा दर्द की ढूंढने थे निकले, वजह खुद ही थे, ये मालूम न था। मेरी तो शायद किस्मत अच्छी थी जो मैं भूल गया। अपने प्यार को याद रख के उनसे दूर जाने वालों को सलाम है मेरा। अपने ही हाथों से अपने दिल पर छुरियां चलाते हैं वो लोग। मैंने तुम्हें जो भी डिजाइन दिए हैं वो जल्दी से फिनिश कर लो, ओके? ओके। एक्सक्यूज मी, ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, प्लीज इसे प्रीति से साइन करवा लीजिएगा। युग सर, रेजिग्नेशन लेटर? अरे आप 3 साल से इस कंपनी के बैकबोन हो और आज जब हेड डिजाइनर की पोस्ट ओपन हुई तो आप रिजाइन दे रहे हो। वो पोस्ट आप ही का है, आप अपने नाम से कॉस्ट्यूम डिजाइन कर सकते हो और अब तो आपका करियर फाइनली टेक ऑफ के लिए रेडी भी है। नहीं, इस कंपनी को जो कुछ भी मुझे देना था मैं दे चुका हूँ और अब कुछ देने के लिए बाकी नहीं है, सो प्लीज। जैसा आपके। थैंक यू। युग, फाइनली यू आर हियर। तुम्हें पता है ना, हेड डिजाइनर का पोस्ट अब खाली है और फाइनली तुम्हें वो मिलने वाला है जो तुम डिजर्व करते हो। तुमसे बेहतर ऑप्शन कोई हो भी नहीं सकता इस पोस्ट के लिए, इसीलिए प्रीति मैम ने शायद मीटिंग बुलाई ताकि तुम्हारा नाम अनाउंस कर सके। अब यहाँ क्यों खड़े हो? चलो कॉन्फ्रेंस रूम, मैम आने ही वाली होंगी। चलो। नहीं मुझे, अरे चलो यार, चलो चलो चलो। So guys, you all must know कि आज हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। प्रीति, इससे पहले कि तुम कुछ अनाउंस करो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। You please, ड्रामा की कोई जरूरत नहीं है। सबके सामने स्पॉटलाइट लेने की ना आदत हो गई तुम्हारी। तुम्हें जो भी बात करनी है हम आराम से कर सकते हैं, ओके? बिना किसी देर के मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने पीके डिजाइन्स का नया हेड डिजाइनर चूज कर लिया है। आर्यन मेहरा, ये है पीके डिजाइन्स के न्यू हेड डिजाइनर, ग्लोबल फैशन इंस्टीट्यूट टॉपर। इनसे बेटर कैंडिडेट कोई हो ही नहीं सकता था। अब ये है हमारे पीके डिजाइन्स का फ्यूचर भी। पर मैम, युग के पास प्रूवन एक्सपीरियंस है, इसके डिजाइन्स ने कंपनी को काफी प्रॉफिट दिया है। हमें लगता है पहले युग को एक मौका मिलना चाहिए। और तुम्हें लगता है इससे मेरा डिसीजन चेंज हो जाएगा? मुझे पूरा यकीन है कि आर्यन युग से बेटर परफॉर्म करेगा। युग एक अच्छा डिजाइनर है क्योंकि वो पीके डिजाइन्स में है। पीके डिजाइन्स ने उसे बनाया, ना कि उसने पीके डिजाइन्स को। आई होप दैट्स क्लियर। मेरा डिसीजन फाइनल है, नो मोर फर्दर डिस्कशंस। और कोई सवाल है? थैंक यू। चलो आर्यन। मैम, इसमें आपका साइन चाहिएगा। आर्यन, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम इन लोगों के सामने मेरा सर कभी नहीं झुकने दोगे। बेबी, आई विल गिव माई बेस्ट। ओके, देन इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। युग, तू इस तरह से प्रीति मैम का डिसीजन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तू फाइट कर, तू डिजर्व करता है डिजाइनर बनना। प्रीति मैम को समझना चाहिए ये डिसीजन एकदम गलत है। इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आज मैं यहाँ रिजाइन करने ही आया था एंड होपफुली प्रीति ने मेरा रेजिग्नेशन लेटर भी साइन कर दिया होगा। सो गाइस, आज यहाँ मेरा आखिरी दिन था। थैंक यू मेरी लाइफ को इतना इजी करने के लिए। टेक केयर गाइस एंड ऑल द बेस्ट। युग सर, ये रहा आपका रेजिग्नेशन लेटर। थैंक यू सो मच। अबे तेरा प्लान है मुझे बर्थडे विश करने का? पूरा दिन निकल गया, तूने अभी तक विश नहीं किया। तू भूल गया ना साले? अबे साले, तुझे कॉल करने वाला था, भूल सकता हूँ मैं तेरा बर्थडे? अच्छा सुनना यार, मिलना है तुझसे, तुझे बर्थडे विश भी करना है और एक जरूरी बात करनी है तुझसे। तू आ रहा है ना शाम को पार्टी में? तब बात कर लेंगे। नहीं नहीं, वहाँ पार्टी में नहीं आऊंगा यार, वहाँ प्रीति होगी, सो कहीं और मिलते हैं।
तू पागल हो गया है क्या? तेरे बिना मैंने आज तक अपना बर्थडे केक काटा है, तो इस बार कैसे काट लूंगा? भाई प्लीज बात समझना यार। तू समझ, तू अगर नहीं आ रहा है ना तो कोई पार्टी नहीं हो रही है, सेलिब्रेशन कैंसिल। ठीक है ड्रामे मत कर। वैसे भी इतिहास गवाह है, जब जब प्यार ने दुलत्ती मारी है, दोस्ती नहीं आके कंधा दिया। ये युग सर कितने अच्छे इंसान है हमेशा से। ऐसे बंदे को छोड़ के वो मिस प्रीति कैसे उस लालची आर्यन के पीछे जा सकती है? हम में क्या बुराई है, हमें चूज कर लेते हैं। युग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ब्रो। थैंक यू यार। किसी बात कर रहा है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये ले तेरे लिए गिफ्ट। अरे सुन ना, तू कह रहा था कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी तुझे। कहीं और चल के बात करें? अच्छा एक काम कर, तू ऊपर रूम में जा, मैं लड़के को हैंडल करके आता हूँ। ठीक। आइए भाई। बात बता, इसे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है? दोस्त है मेरा इसलिए आया है। एक्सक्यूज मी। क्या बात है? सच कहती है प्रीति तुम्हारे बारे में। सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की चीज तुम्हारे अंदर है ही नहीं। हर जगह आ जाते हो यार तुम, वो भी इतनी बेइज्जती के बाद। मैं यहाँ प्रीति के लिए नहीं आया हूँ, रोहित का बर्थडे इसलिए आया हूँ। और रही बात प्रीति की, तो तुम टेंशन मत लो, मैं वैसे भी सब छोड़ के यहाँ से जा रहा हूँ। टेंशन? मैं? वो भी तुम्हारी वजह से? अरे यार प्लीज, तू और ये तेरा दोस्त दो कौड़ी के प्रीति के टुकड़ों पर पलने वाले नमूने हो बस। मुझे पता है ना, अगर प्रीति को ये पता चला कि तूने उसके भाई के बारे में ये सब कहा है, तेरे साथ क्या करेगी वो? सॉरी युग, कुछ गलत कहा क्या मैंने? अरे सच ही तो कह रहा हूँ। उसके टुकड़ों पर पलता है वो, यहीं रहता है, यहीं खाता है, ये सब उसी की मेहरबानी है ना। जो मेरा प्यार था ही नहीं कभी, वो ले गया है तो इसलिए मुझे मजबूर मत समझ। वो मेरा दोस्त और उसकी दोस्ती दोनों मेरे हैं। अगर उस पे उंगली उठाई ना तो फाड़ के रख दूंगा। वो तेरा भिखारी दोस्त? एक शब्द और तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ये पार्टी, ये हवेली, ये सब कुछ प्रीति की वजह से तो है ना उसके पास। अपनी मेहनत से वो एक झोपड़ी भी नहीं बना सकता। बस आर्यन। ओह, बुरा लग गया? सच ही कहते हैं लोग, ये सच ना बड़ी जोर से चुभता है। सच जानना है ना तुझे? सच तो ये है, जब तू प्रीति से ब्रेकअप करके उस हालत में छोड़कर चला गया था, तब रोहित ने उसे संभाला। जब प्रीति के पास कुछ भी नहीं था, उसका भाई खड़ा था उसके साथ, और तूने क्या किया? उसे छोड़ के चला गया। और अब जब वो सक्सेसफुल है, अपने करियर के टॉप पर है, तो वापस आ गया। तो भाई अब तू बता, झोपड़ी खरीदने के लिए तू लायक है कि वो? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बारे में इस तरह से बात करेगा? आर्यन, बेब कहाँ हो तुम? यू प्लीज 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 मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो प्लीज। आर्यन, क्या हुआ तुम्हें? ये क्या किया तुमने? मैं तो बस इससे बात करने आया था इसकी हेल्थ के बारे में। अचानक पता नहीं से क्या हुआ, मुझे मारने लगा। अरे पागल हो गया है ये। मुझे कोई शौक नहीं है इसे छूने का, ड्रामा कर रही है। झूठ मत बोलो युग, आर्यन मुझसे कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। तुमने पक्का आर्यन पे हाथ उठाया होगा। तुम्हें मैं अभी बताती हूँ। गाज, इसे अभी के अभी जमीन पे बिठा के आर्यन से माफी मांगो। अभी के अभी माफी मांगो आर्यन से। प्रीति मेरी बात तो सुन लो। तेरी खुशी को ही दुआ देता रहा। ये आर्यन से बदतमीजी के लिए। तेरी
ये उस पे हाथ उठाने के लिए, एक हक है मुझ पर, और ये तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए। वही लिखा मुकद्दर, मैं तेरे प्यार से बस दूर ही रहा। प्रीति, छोड़ो उसे, छोड़ो। प्रीति, तुमने फिर से युग पर हाथ उठाया। शुक्र मानो कि मैंने इस पर सिर्फ हाथ उठाया, मेरा बस चले ना तो इसे मैं जान से मार दूं। इसने आर्यन पे हाथ उठाया रोहित, वो भी हमारे ही घर में। How dare he? मैंने किसी पे हाथ पहले नहीं उठाया, मैं खुद को डिफेंड कर रहा था। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस इससे बात करने आया था और इसने अचानक बस, और ये किसने किस पर हाथ उठाया है अभी पता लग जाएगा। वो देखो, मैंने इस रूम में सीसीटीवी कैमरा लगवाए, अभी फुटेज निकलवाता हूँ, रुको। प्रीति, यार दर्द हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। आर्यन, इनफ। मुझे आर्यन को सच या झूठा साबित करने के लिए किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। आर्यन, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। I'm sorry भाई, मुझे तेरी बात सुननी चाहिए थी, मुझे तुझे यहाँ पे नहीं बुलाना चाहिए था, खामखा तुझे यहाँ पर बुलाया और ये सब। एक्सट्रीमली सॉरी भाई। पागल हो गया क्या? दोबारा ऐसा कुछ कहा ना तो उसकी जगह तेरा मुंह तोड़ दूं। अच्छा सुनना है, तेरे से कुछ बात करनी है। बोल। यार वो ना, मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों? मुझे घर जाना है यार। इस शहर ने मुझे जितने गम देने थे ना दे दिए, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन युग। और सुन, ये आ रहा है ना, इससे बच के रहिए। ये प्रीति के करीब आने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को भी अपना दुश्मन बना सकता है। तो अपना ख्याल रखियो। तू भी अपना ख्याल रख प्लीज। मिलते हैं। एंड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू ब्रो। मैं तुम्हें सीसीटीवी की फुटेज भेज रहा हूँ, अपनी आंखों से देख लो किसने किस पर हाथ उठाया। शायद प्रूफ देख के तुम्हें यकीन हो जाए। रोहित, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सीसीटीवी नॉनसेंस। अब तुम्हें सबक सिखाने का मौका नहीं मिलेगा। प्रीति, तुम उससे मिलने के लिए भी तरसोगी, तुम उसे मार देती, तुम उससे लड़ लेती, सब चलता, लेकिन तुमने उसको अपनी नजरों में गिराया है। उसके हर दर्द से अब तुम गुजरोगी। प्रीति, ये सब तुम्हें ड्रामा लग रहा है। एक दिन तुम्हें उसकी जरूरत होगी, लेकिन देखना वो तुमसे बहुत दूर जा चुका होगा। आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।